बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 यानी कि न्यूट्रिशन में हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड रोल ऑफ मैग्नीशियम। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम अगर रोल ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी फॉर्म होती है कि किस फॉर्म में प्लांट्स जो होते हैं नाइट्रोजन को हासिल करते हैं। तो स्टूडेंट, जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन को हासिल करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे एमसीक्यूज आए, अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आए कि इन विच फॉर्म प्लांट्स गेट नाइट्रोजन, तो आप क्या कहेंगे? नाइट्रेट्स की फॉर्म में। स्टूडेंट, ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन सी फॉर्म होती है कि जिसमें प्लांट नाइट्रोजन हासिल करते हैं। तो कौन सी फॉर्म में करते हैं? नाइट्रेट की फॉर्म में करते हैं। उसके अलावा अगर हम नाइट्रोजन एज अ मेजर कंपोनेंट बात करें तो स्टूडेंट, जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन का भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, नाइट्रोजन हार्मोन्स का भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, नाइट्रोजन क्लोरोफिल का भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, नाइट्रोजन वाइटामिन्स का भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और नाइट्रोजन इंजाइम्स का भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और स्टूडेंट, अगर हम प्रोटीन की बात करें, चाहे हम हार्मोन की बात करें, चाहे हम क्लोरोफिल, एंजाइम या विटामिन्स की बात करें, स्टूडेंट ये सब जो हैं ये प्लांट की लाइफ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की यील्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के बगैर प्लांट की लाइफ, प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की बात करें तो स्टूडेंट, जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, प्लांट में बात कर रही हूँ, प्लांट में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जो कि स्टेम की ग्रोथ में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और लीफ की ग्रोथ में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिले इन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, डिले इन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। स्टूडेंट, अगर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन हो जाए, मैंने क्या कहा था आपको? सुफिशिएंट सुफिशिएंट मिकदार मौजूद होनी चाहिए एक चीज की, यानी कि प्लांट की बॉडी में नाइट्रोजन की एक सुफिशिएंट मिकदार होनी चाहिए। इनसुफिशिएंट जो चीज होती है वो कभी भी सक्सेसफुल फॉर्मेशन नहीं करती, सक्सेसफुल फॉर्मेशन के रिजल्ट नहीं देती। इसी वजह से स्टूडेंट, अगर नाइट्रोजन की मिकदार ज्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से फ्लावरिंग भी डिले होती है और फ्रूटिंग भी डिले होती है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की बात करें तो स्टूडेंट, नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसीज होती हैं, अगर नाइट्रोजन कम हो जाए, हमने क्या कहा? सबसे पहले नाइट्रोजन के ज्यादा होने की बात की। नाइट्रोजन के ज्यादा होने से क्या होगा? फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग डिले हो जाएगी। अगर हम नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की बात करें तो डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन के नतीजे में क्या होगा? जो प्रोडक्शन होगी वो कम हो जाएगी। क्या होगी? प्रोडक्शन कम हो जाएगी और जो लीव्स होंगे क्या होंगे? लीव्स येलो होते जाएंगे और जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी। ग्रोथ क्या, चाहे हम फ्लावर की बात करें, चाहे हम फ्रूट की बात करें, चाहे हम लीव्स की बात करें, इनका क्या होगा? इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन कैन रिड्यूस यील्ड्स, causes yellowing of the leaves and stunt growth। stunt मीन रोकना, तो ग्रोथ रुक जाएगी। उसके बाद है रोल ऑफ मैग्नीशियम। स्टूडेंट, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का मतलब होने का मतलब क्या है कि क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर बनता है, क्लोरोफिल जिस किस्म का होता है, जिसी उसकी शेप होती है, उस शेप को बनाने में जो एलिमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन सा है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। उसके बाद हम प्लांट एंजाइम की फंक्शनिंग की बात करें तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि प्लांट एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है ये चीज कि प्लांट एंजाइम्स की फंक्शनिंग की जाए। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन जरूरी होती है, शुगर की प्रोडक्शन भी जरूरी होती है और फैट्स की प्रोडक्शन भी जरूरी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ प्लांट एंजाइम,
कौन नेसेसरी? व्हाई मैग्नीशियम इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ प्लांट एंजाइम। तो आप क्या लिखेंगे? इट इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ प्लांट एंजाइम because or to produce carbohydrates, sugars and fats। स्टूडेंट अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप किस तरह से लिखेंगे? आप लिखना कि इट इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ प्लांट एंजाइम्स टू, आगे आपने कॉलन डाल देना है और नीचे आपने क्या? टू प्रोड्यूस के आगे आपने क्या करना है? कॉलन डाल देना है और नीचे आपने 3 हेडिंग डालनी है ए बी सी। तो टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, टू प्रोड्यूस शुगर एंड टू प्रोड्यूस फैट्स। इस तरह से आप लिखेंगे तो एग्जामिनर पे इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। उसके बाद हम मैग्नीशियम के यूजेस की बात करें तो स्टूडेंट मैग्नीशियम जो होता है फ्रूट और नट फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होता है, फ्रूट और नट की फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है और इसके अलावा सीड्स की जर्मिनेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए यूजेस ऑफ मैग्नीशियम के लिए पूछा जाए तो आप पहला पॉइंट देखिए क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड फॉर फ्रूट फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 2 में आप क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड फॉर नट फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 3 में आप क्या लिखेंगे कि मैग्नीशियम इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड्स की जर्मिनेशन के लिए भी मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको समझ आई है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से वहां पे नोट करने हैं। स्टूडेंट ये बात याद रखनी है कि जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो आपने इन चीजों, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि देखिए इस वाली लाइन में 3 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स है? 3 पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर आप ये लाइन वैसी की वैसी उठा के लिखेंगे तो क्या आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे? कभी भी नहीं मिलेंगे, बल्कि 2 में से 2.5 मिलेगा या 1 मिलेगा, कभी भी 2 नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से लिखेंगे कि इट इज यूज्ड फॉर पॉइंट नंबर 1 for the formation of fruit, for the formation of nut, and last one it is essential for the germination of seeds। तो ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। उसके बाद है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की बात करें स्टूडेंट, अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इस वजह से लीव्स येलो हो जाते हैं और लीव्स की क्या हो जाती है? विल्टिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? लीव्स की विल्टिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।